कनाडा विज़िट वीज़ा की फ्रॉम दुबई सऊदी, ठीक है, ओमान, कतर। तो इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है विज़िट वीज़ा के लिए। आपको किसी किस्म का कोई इंटरव्यू आपका एम्बेसी में या किधर भी विज़िट वीज़ा के लिए दुनिया के किसी मुल्क में आपको किसी किस्म की कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे के मुंह पे एक नाम चढ़ा हुआ है कि कनाडा ही जाना है बस। हालांकि कनाडा से वाकई में सच्ची में मैं आपको बता रहा हूँ, कनाडा से बहुत अच्छे अच्छे मुल्क है दुनिया में, लेकिन बस एक। हाँ जी, तो भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लास्ट वीडियो मैंने एक बनाई थी कि सऊदी से कनाडा का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो उस वीडियो पे काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आए हैं और व्यूज़ भी अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि उसका थोड़ा सा आगे उसको बढ़ा के तो मैं आपको बताऊंगा कि दुबई से और सऊदी से या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जितनी भी हैं, कतर, ओमान, इन मुल्कों से अगर आपने कनाडा विज़िट वीज़ा, आपने स्टडी वीज़ा, आपने वर्क वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विज़िट वीज़ा, स्टडी वीज़ा और वर्क परमिट फ्रॉम मिडल ईस्ट कंट्री आपको मिलेगी। सो स्टे ट्यून और कीप वॉचिंग। मैंने देखा है यार, लोग अक्सर जो है ना परेशान होते हैं जो सऊदी दुबई में होते हैं, क्योंकि उन मुल्कों का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि वो आपको परमानेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। अच्छी सैलरी होती है दुबई में, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कनाडा से अमेरिका से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ठीक है। और सऊदी में भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनकी बड़ी अच्छी सैलरी है। लेकिन मसला फिर वहाँ पर आता है कि आपकी फैमिली है, आप फैमिली के बगैर कितना टाइम, कितना अर्सा रहोगे, फिर एट द एंड ऑफ डे आपने वापस जाना है। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि वो कनाडा या किसी अच्छे मुल्क। लेकिन आजकल जो एक ट्रेंड लगा हुआ है, जैसा कि आपको पता है, कनाडा, हर बंदे के मुंह पे एक नाम चढ़ा हुआ है कि कनाडा ही जाना है बस। हालांकि कनाडा से वाकई में सच्ची में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ख़ुद कनाडा में रहता हूँ और कनाडा से बहुत अच्छे अच्छे मुल्क है दुनिया में। लेकिन बस एक ट्रेंड बना हुआ है, तो हम भी उस ट्रेंड के साथ चलते हैं, तो आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कनाडा विज़िट वीज़ा की फ्रॉम दुबई सऊदी, ठीक है, ओमान, कतर। तो भाई विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ें वो क्या होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों की वो ये कि वो समझते हैं कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है विज़िट वीज़ा के लिए। आपको किसी किस्म का कोई इंटरव्यू आपका एम्बेसी में या किधर भी एयरपोर्ट पर नहीं होगा। आपसे किसी किस्म के ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो आपको ना आते हो इंग्लिश में, ठीक है। और दूसरा ये है कि लोग पूछते हैं कि यार तालीम की ज़रूरत है या नहीं। तो भाई विज़िट वीज़ा के लिए दुनिया के किसी मुल्क में आपको किसी किस्म की कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी थोड़ी कंफर्म हो गई। अब तीसरी चीज़ है, लोग कहते हैं कि यार विज़िट वीज़ा के लिए हमारे पास कम से कम 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है, तो लोग पाकिस्तान नहीं जाता, तो वो यही सोचते हैं कि 40-50 लाख रुपया विज़िट वीज़ा के लिए। तो भाई विज़िट वीज़ा के लिए किसी किस्म के 40-50 लाख रुपए आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ $180 आपको फ़ीस पे करनी है, $100 एक और $80 एक पे करनी है, जो कि पाकिस्तानी आप लगा लो 36,000 रुपया, 38,000 रुपये बनता है, ठीक है। और ये फ़ीस है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स पे ख़र्चा आता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। और जो आपकी फ़ाइल पूरी तैयार करने पे ख़र्चा आता है, फ़ाइल में क्या क्या होता है वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और आपने कितनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, तो इसमें भी लोगों की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि लोग सोचते हैं कि यार बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर अकाउंट में 2 करोड़, 3 करोड़ या आपका बिज़नेस हो तो वही बैंक स्टेटमेंट होती है। भाई ऐसी नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट वो होती है कि आपका कंटिन्यूस एक अकाउंट हो, उसमें आपके पैसे आ रहे हो, जा रहे हो, थोड़े हो, मैटर नहीं करता, ज़्यादा हो मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, एप्लीकेशन डालनी है एम्बेसी में, तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट इतने पैसे होने चाहिए कि आप कनाडा जाके वापस आराम से आ सको, आपका टिकट उसमें आ जाए, आपकी रैश वहाँ पे आ जाए, उसके सारे पैसे वो जो पता चले कि इसके पास इतने पैसे हैं कि ये आसानी से वहाँ पे इसको किसी से या गवर्नमेंट से या किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, बस इतने पैसे होने चाहिए। तो आपको फिर आप अंदाज़ा लगा लो कि टिकट कितने का, आने जाने का, रैश कितने की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर ज़्यादा आप लगाओ, जितनी ज़्यादा आप लगा सकते हो वो तो बेस्ट है, लेकिन थोड़ी की तो कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, तो कम से कम इतने होने चाहिए कि आपका ये एक्सपेंस ओवरऑल कवर हो जाए। अब बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं आपने अगर कनाडा विज़िट वीज़ा आपने अप्लाई करना है मिडल ईस्ट कंट्री से, दुबई, सऊदी, ठीक है, यूएई और जो भी ये कंट्रीज है, ठीक है। तो भाई इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आपके पास अपना पासपोर्ट तो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आज़ाद वीज़ा कर रहे हो तो फिर तो मसला नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के साथ भी काम कर रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जिसमें कम से कम आपके पास पासपोर्ट पर 1 साल 6 महीने से ज़्यादा पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको जो है ना FRC
आपको पता है FRC का मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी पूरी फैमिली की डिटेल होती है, ठीक है। दूसरी होती है ये आपको नादरा से मिलती है। तीसरी होती है MRC का मतलब होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी अगर आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड है आपके साथ, तो उसको कहते हैं MRC। तो ये दोनों भी आ जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ PRC कहते हैं पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको थाने से या एक इदारा होता है पाकिस्तान में, मरकज़ कौन सा, आपको वहाँ से वो मिलता है। 1,000 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ से मिलता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका ID कार्ड हो गया, ठीक है, और एक आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये आपको IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की, वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है, या आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और आपने ऑनलाइन सब कुछ करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ऑनलाइन काम कैसे करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन फिल करते हैं या अपलोड करते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज़ आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी से अप्लाई करवाओ। अब पासपोर्ट पे एक और चीज़ आती है, वो चीज़ ये होती है कि आपके पास अगर आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में, ठीक है, और आपकी मंथली सैलरी आ रही है, तो आप जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है, आप उसकी पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट उठा के आप लगा दो। ये आपका आगे सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। और आपका प्रूफ ऑफ फंड में आता है बैंक स्टेटमेंट, यानी वो जो होती है उसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। और ये सोर्स ऑफ इनकम में क्या होता है कि आप 3 से 4 महीने की या 2 महीने की पिछली अपनी सैलरी स्लिप आपको, अगर आप किसी लाजमी सी बात आप कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो आप सैलरी स्लिप उठा के वो आप लगा दो, वो आपका सोर्स ऑफ इनकम में आ जाएगा। जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपको प्रूफ ऑफ फंड में आ जाएगी। और इसके साथ जो सेकंड लास्ट चीज़ है वो ये कि आपने फ़्लाइट बुकिंग करवानी है, ठीक है, कनाडा की रिटर्न, ठीक है। और ये आपने सिर्फ बुकिंग करवानी है, ये आपने पैसे नहीं पे करने, ऑनलाइन बुकिंग होती है, ठीक है। आपने एक डेट ले लेनी कि इस डेट को मैंने जाना है, इस डेट को मैंने आना है, 1 महीने का गैप होना चाहिए आपके, 10 से 15 दिन का आप विज़िट रखें, ठीक है, दुबई से विज़िट के लिए, कनाडा विज़िट के लिए, ठीक है। और आपने आने का भी और जाने का भी दोनों टिकट आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, booking.com और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, आपको वहाँ से फ्री में मिल जाएगी। और इसके साथ आपने अकोमोडेशन बुक करनी है यहाँ पे, अगर वो आपने ख़ुद नहीं कर सकते, उसकी भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, hostel.com, booking.com, ठीक है। वहाँ पे जाके आप अपनी अकोमोडेशन 10 दिन की, 20 दिन की, जो भी आपने रहना है वो आप बुक कर लो, वो भी आपको फ्री में हो जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये आपने अपनी प्रोफाइल के साथ लगाने हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई इन्विटेशन आपको भेज सकता है तो वेल एंड गुड। लेकिन एक बात जो लोगों की मिसकंसेप्शन है बहुत ज़्यादा, कि लोग समझते हैं कि अगर हमें कोई इन्विटेशन लेटर भेज दे तो हमारा वीज़ा 100% हो पाती। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपका वीज़ा 100% नहीं होता इन्विटेशन लेटर से। इन्विटेशन लेटर से आपकी वीज़ा पे थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पे, ठीक, डिपेंड करता है कि जो बंदा आपको इन्वाइट कर रहा है उसका भी बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होता है कि ये कितना टैक्स पेयर है, यहाँ पे कितना टैक्स दे रहा है, इसके कितने टैक्स रहते हैं, तो फिर उस हिसाब से आपकी प्रोफाइल पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कनाडा विज़िट वीज़ा की मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड, IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओ, ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप वहाँ से VFS की अपॉइंटमेंट लो, अपना जाके फिंगरप्रिंट दो। अपॉइंटमेंट की 180 या $80 फ़ीस है, और आप जाके अपने फिंगरप्रिंट दो वहाँ पे। फिर फिंगरप्रिंट दे के आप मेडिकल का इंतज़ार करो, आप मेडिकल दो, ठीक है। मेरे ख्याल से विज़िट वीज़ा में मेडिकल नहीं होता, मुझे इस बात का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से होता है, ठीक है, विज़िट वीज़ा का मेडिकल, ठीक है। आपने फिंगर देने हैं, फिर आपने बस वेट करना है। और जो दुबई से वेटिंग टाइम है जो मैंने चेक किया है 2023 का, वो तकरीबन 1 महीने का टाइम है, यानी आपको 1 महीने के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपका विज़िट वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं। तो ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ 2 दफ़ा जाना है, एक दफ़ा मेडिकल के लिए और एक दफ़ा फिंगरप्रिंट के लिए, ठीक है। 2 दफ़ा आपने जाना है बाहर, बाकी आप घर में बैठ के अप्लाई करो, घर में बैठ के इंतज़ार करो, ठीक है। और अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपके पास इतनी वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लो, उसको 30, 40, 50 हज़ार रुपये पाकिस्तानी करेंसी में, या जो दुबई में बनता है 200-300 रियाल जो भी होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो आप उनको दे दो, ठीक है। आप अप्लाई करो, किसी को 30 लाख 20 लाख देने की ज़रूरत नहीं भाई, इस पर 20-30 लाख रुपया ख़र्चा नहीं आता। तो मेरे ख्याल से ये विज़िट वीज़ा के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको लगता है कि मज़ीद भी कोई ऐसी चीज़ मिस हो गई है जो आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको मैं उसमें डिटेल से बताऊंगा। बाकी वर्क परमिट की मैंने बात की थी स्टार्ट में कि वर्क परमिट पे बात करेंगे और स्टडी भी बात करेंगे, तो उस पर दूसरी किसी वीडियो में बात करेंगे। टुडे वीडियो में अब सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने विज़िट वीज़ा का बता दिया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जल्दी बताता हूँ आपको कि स्टडी वीज़ा अपने दुबई से कैसे अप्लाई करना है या मिडल ईस्ट कंट्रीज से, और वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है। सो स्टे ट्यून और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।